सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। समस्त राजकीय विद्यालयों द्वारा अपने विद्यालय की प्रोफाइल साला दर्पण पर अपडेट करने के संबंध में आदेश हुआ जारी। 41 जिलों के अनुसार अपडेट होगी प्रोफाइल। जी हाँ साथियों, की बड़ी खबर की बात करें, शिक्षा संबंधी बात करें तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि शाला दर्पण पर जैसे ही कोई अपडेट आता है तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको रॉयल टीचर यूट्यूब चैनल और रॉयल टीचर व्हाट्सएप चैनल पर दे दी जाती है। शाला दर्पण पर आपको एक बार फिर से कुछ अपडेट करना है, यानी अपनी प्रोफाइल है वो अपडेट करनी है। सभी विद्यालयों को अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है, इसके संबंध में आदेश जारी किया गया है और ये जो प्रोफाइल है वो 41 जिलों के अनुरूप अपडेट होगी। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले है वो कार्यरत है। अभी वर्तमान में जो 41 जिले हैं उन्हीं के अनुसार है वो प्रोफाइल अपडेट करनी है। ये सभी को करनी है। आपकी प्रोफाइल में यानी विद्यालय की जो शाला दर्पण प्रोफाइल है वहां पर अगर कोई विसंगति या भिन्नता आती है तो आपको उसको किस तरह से सॉल्व करना है, ये सभी आज के इस आदेश में आपको बताएंगे। साथ ही कैसे अपडेट करनी है वो भी जानकारी देंगे। तो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जो आदेश जारी किया गया है विद्यालय प्रोफाइल अद्यतन करने के संबंध में, तो यहाँ पे बताया है कि शाला दर्पण पर मॉड्यूल 41 जिलों के अनुसार अद्यतन किए जा चुके हैं। यानी शाला दर्पण पर जो अपडेट है वो आगे से तो 41 जिलों के अनुसार हो चुका है। इसी के संबंध में समस्त विद्यालयों के द्वारा विद्यालय प्रोफाइल दिनांक 5 जुलाई 2025 तक अद्यतन किया जाना है। यानी जो इसकी जो अंतिम तिथि है वो 5 जुलाई दी गई है, उससे पहले पहले आपको इसको अपडेट कर लेना है। 41 जिलों के अनुरूप है वो विद्यालय प्रोफाइल अपडेट होगी। इसमें सबसे पहला ये है कि विद्यालय प्रोफाइल के प्रथम पृष्ठ का मिलान करें। यानी जो विद्यालय का जो प्रोफाइल पेज का होम पेज है अर्थात प्रथम पेज है विद्यालय प्रोफाइल का, उसको आपको अच्छी तरह से जांच कर लेना है। इसमें किसी भी प्रकार की अगर भिन्नता होती है तो आपको हेल्प डेस्क मॉड्यूल से आवेदन करना है और आवेदन के साथ गत वर्ष की जो भरी हुई यू डाइस है वो अनिवार्य रूप से आपको उसके साथ लगानी है, संलग्न करनी है। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात कि यदि विद्यालय प्रोफाइल में स्वीकृत विषय में किसी प्रकार की विसंगति है तो माध्यमिक अनुभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की जो ईमेल आईडी है secondary.dd2@gmail.com पर संबंधित विषय में स्वीकृति आदेशों सहित आपको आवेदन भेजना होगा। यानी अगर प्रोफाइल में आपको कोई गड़बड़ी नजर आती है, भिन्नता नजर आती है, तो गत वर्ष की जो यूडाइस आपकी भरी हुई है वो आप हेल्प डेस्क मॉड्यूल में भेजें और उसका आवेदन आप उसको वहां से कराकर इसको सही करेंगे। और विद्यालय प्रोफाइल में अगर जो विषय आपका स्वीकृत है उसमें कोई विसंगति है तो यह जो जीमेल आईडी दी गई है उसमें आपको सारे आदेश भेजने हैं, स्वीकृति आदेश। और इस संबंध में शाला दर्पण के होम पेज के कॉन्टेक्ट अस लिंक पर माध्यमिक शिक्षा अनुभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के कार्मिकों से भी सहायता हेतु संपर्क किया जा सकता है। यानी कॉन्टेक्ट अस में जाके यहाँ पे आपको कुछ नंबर मिलेंगे, वहां पे कॉन्टेक्ट करके भी आप इसको सॉल्व करवा सकते हैं। और कुछ हेल्प चाहिए, सहायता चाहिए तो वहां से आप ले सकते हैं। बाकी आपको मेल आईडी पर मेल करवाना होगा। साथ ही विद्यालय प्रोफाइल में प्रथम पृष्ठ जो है उसके अतिरिक्त बाकी के जितने भी पृष्ठ है अन्य सभी पृष्ठ विद्यालय स्तर से वर्ष पर्यंत भी अध्ययन किए जा सकते हैं। यानी पूरे वर्ष आप कभी भी उसको अद्यतन अपडेट कर सकते हैं। अतः समस्त विद्यालयों के द्वारा विद्यालय प्रोफाइल के इन पृष्ठों को दिनांक 5 जुलाई तक अद्यतन किया जाना है। और 5 जुलाई के पश्चात किसी भी तरह की सूचना अगर परिवर्तित होती है और परिवर्तन होने पर तत्काल विद्यालय प्रोफाइल को आप को अपडेट करना है। इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 5 जुलाई 2025 तक सभी विद्यालय की प्रोफाइल को अद्यतन करवाना आवश्यक है। बात आती है कि ये विद्यालय प्रोफाइल आपको कैसे अपडेट करनी है और इसमें कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, किसमें क्या आप भरोगे। तो दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ शाला दर्पण पे। शाला दर्पण पे आने के बाद दोस्तों आपको शाला दर्पण का जो होम पेज है इसमें ऊपर की ओर विभिन्न टैब नजर आ जाएंगे। आपको जाना है विद्यालय टैब के अंतर्गत। इस विद्यालय टैब को आप क्लिक कीजिए और खोल लीजिए। खोलने पर दोस्तों विभिन्न तरह के जो सब ऑप्शन मिलते हैं उसमें आपको स्कूल प्रोफाइल अपडेट करें का एक ऑप्शन भी नजर आ जाएगा। तो यहीं से आपकी स्कूल प्रोफाइल है वो अपडेट होगी। खोलने पर आपको विद्यालय प्रोफाइल नजर आ जाएगी। तो यहाँ पे जो विद्यालय प्रोफाइल का प्रथम पेज है वो आपके सामने खुलकर आ जाएगा। उसके अनुसार ही आपको आगे का कार्य करना है। और शाला दर्पण का लिए अपडेट के लिए जो आदेश जारी किया गया है वो भी प्रथम पृष्ठ यहीं पर मिलेगा। इसके अंतर्गत आपको जो अपडेट प्रोफाइल है उसमें पूरी में आपको बेसिक प्रोफाइल अपडेट करनी है, शैक्षिक गतिविधियां हैं, क्रमोन्नति संबंधी जानकारी है, विद्यालय से संबंधित अन्य जानकारी है, निकटतम स्थान है, निकटतम जो अन्य नागरिक सेवा संस्थानों का विवरण है, संबंधित सड़कों का विवरण है, ये सभी डाल के आपको विद्यालय प्रोफाइल है वो अपडेट करनी होगी। अपडेट करने के लिए दोस्तों आपको विद्यालय प्रोफाइल का जो ये होम पेज है प्रथम पृष्ठ है वो आपको नजर आ जाएगा। यहाँ मैंने आपको इसको ब्लर करके रखा है। विद्यालय की संबंधित जानकारी है, यहाँ पे रेड कलर से साफ साफ अक्षरों में यही लिखा है कि जिन विद्यालयों के ब्लॉक पंचायत ग्राम की नामों में भिन्नता है वे शाला दर्पण के हेल्प डेस्क मॉड्यूल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करेंगे। ये शिकायत आपको कैसे दर्ज करनी है इसके बारे में भी इसी वीडियो में जानेंगे। तो आप अपना विद्यालय का नाम अंग्रेजी में कैसा है वो चेक कर लीजिए, हिंदी में कैसा है, आपका डिवीजन कौन सा लगता है, पीओ का नाम क्या है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो यहाँ जो 41 जिलों के अनुरूप डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। और उसके बाद ब्लॉक कौन सा लगता है, ग्राम पंचायत कौन सी है, ग्राम वार्ड कौन सा है, सीआरसी का क्या नाम है, सीआरसी विद्यालय का क्या नाम है, यूडाइस कोड आपके कितने हैं, विद्यालय की कैटेगरी क्या है। इसके अलावा विद्यालय की कैटेगरी, विद्यालय का प्रकार, विद्यालय की प्रारंभिक कक्षा, विद्यालय की उच्चतम कक्षा, विद्यालय का मैनेजमेंट, ये सारे आपको नजर आ जाएंगे। आप इसको अच्छी तरह से भली भांति जांच लें।
और यहाँ पे एक और है, विद्यालय में जो संचालित माध्यम है वो आपको यहीं से सेलेक्ट करना है, कौन सा माध्यम आपके चल रहा है। विद्यालय में अगर एक से अधिक माध्यम है तो आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू में पहला और दूसरे ड्रॉप डाउन मेन्यू में दूसरा माध्यम है वो चयन कर आपको अपडेट करना होगा। आपका विद्यालय आदर्श या उत्कर्ष है या नहीं, महात्मा गांधी है या नहीं, आपका लोकसभा क्षेत्र कौन सा लगता है, विधानसभा क्षेत्र कौन सा लगता है, मान्यता प्राप्त बोर्ड का क्या नाम है, टीएसपी स्टेटस है या नहीं, विद्यालय की आईएफएमएस आईडी क्या है, ग्रामीण या शहरी और भौगोलिक सूचना यानी अक्षांश और देशांतर के अंतर्गत आपको सूचनाएं हैं वो ये सारी अपडेट करनी है। इसके बाद दोस्तों जो सेकंड स्टेप आता है सहशैक्षिक गतिविधियां, तो विद्यालय में सहशैक्षिक गतिविधियों के संबंध में भी आपको अपडेट करना है। जैसे संस्था प्रधान का नाम है, संस्था प्रधान का मोबाइल नंबर है, शाला दर्पण प्रभारी का नाम है, शाला दर्पण प्रभारी का मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, शाला दर्पण प्रभारी की ईमेल आईडी है, एनसीसी कब या गाइड आपके चलते हैं या नहीं, एनएसएस, बुलबुल, मीना मंच, यूथ एंड इको क्लब, स्काउट, बाल संसद, ये सभी आपको है वो यस या नो के रूप में आपको अपडेट करने हैं। इस तरह से आपको जो जानकारी है वो सारी यहाँ पे नजर आ जाएगी और नीचे की ओर है वो अपडेट बटन आपको नजर आएगा। इसके माध्यम से आपको है वो ये सूचनाएं सारी अपडेट करनी है और लास्ट अपडेट आपने कब किया है वो भी यहाँ पे रेड कलर से शो हो जाएगा। अगला तीसरा जो पॉइंट आता है वो क्रमोन्नति के लिए आता है कि आपका विद्यालय अगर क्रमोन्नत हुआ है तो क्रमोन्नति का प्रकार यानी उच्च प्राथमिक से उच्च प्राथमिक हुआ है, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक हुआ है, कैसे हुआ है, कब हुआ है, उसके आदेश क्रमांक और क्रमोन्नति का माध्यम है वो आपको यहाँ पे अपडेट करना है। जैसे इन ऑप्शन के अंतर्गत आपका प्राथमिक से उच्च प्राथमिक है, उच्च प्राथमिक में माध्यमिक है, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक है या प्राथमिक से माध्यमिक हुआ है, जैसे ही अपडेट हुआ है या महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम हुआ है, प्री प्राइमरी हुआ है, कैसे हुआ है वो आपको अपडेट करना है। उसके बाद आती है विद्यालय से संबंधित अन्य जानकारी, तो अन्य जानकारी के अंतर्गत आपको स्थापना वर्ष है, विद्यालय डीमर्ज हुआ है या नहीं हुआ है, विद्यालय का नाम, पिन कोड, एसटीडी कोड, लैंडलाइन नंबर, ईमेल आईडी, ये अपडेट करनी है। इस तरह से एक एक अपडेट करते हुए आप अंतिम चरण में जब पहुंचोगे तो अंतिम चरण में विद्यालय अवस्थित राजस्व ग्राम से गुजरने वाली सड़कों का चयन करना है। ग्राम विद्यालय अवस्थित जो ग्राम पंचायत से गुजरने वाली सड़कें कौन सी है वो आपको चयन करनी है। विद्यालय से उपखंड की मुख्यालय की दूरी कितनी है, विद्यालय से पंचायत समिति की दूरी कितनी है, जिला मुख्यालय की दूरी कितनी है, राष्ट्रीय राजमार्ग की दूरी कितनी है, तो ये सारी आपको अपडेट जानकारी करनी है। इसके अलावा दोस्तों आपको बात करें हेल्प डेस्क के संबंध में, तो हेल्प डेस्क के लिए आपको पीओ विद्यालय से टोकन जनरेट करवाना होगा। अगर आपका विद्यालय पीओ विद्यालय नहीं है तो आप टोकन जनरेट करवाइए और आगे की कार्रवाई कीजिए। जैसे कि विद्यालय प्रोफाइल के प्रथम पृष्ठ में भिन्नता है तो आपको शाला दर्पण के हेल्प डेस्क से संपर्क करना होगा और आपको भरी हुई यू डाइस है वो इसके अंतर्गत संलग्न करनी होगी। इसके लिए पीओ और यूसीओ जो भी है आपके विद्यालय में तो हेल्प डेस्क से टोकन जनरेट करवाकर आप उसको हेल्प डेस्क के माध्यम से सॉल्व करवा सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। इसके संबंध में भी कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जैसे विद्यालय पीओ द्वारा कार्यालय द्वारा शाला दर्पण प्रकोष्ठ से संवाद या सहायता हेतु हेल्प सेंटर लिंक का उपयोग करना है। एक बार हेल्प सेंटर लिंक द्वारा समस्या इंद्राज के पश्चात कम से कम 3 कार्य दिवस समाधान हेतु आपको इंतजार करना है। अनावश्यक राज्य जिला ब्लॉक शाला दर्पण प्रभारी कार्मिकों को दूरभाष भी नहीं करना है। शाला दर्पण से संबंधित तकनीकी समस्या है आपको कोई तो शाला दर्पण ब्लॉक के प्रभारी है, एसीबीओ फर्स्ट है, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय है या जिला शाला दर्पण प्रभारी सहायक निदेशक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से आप संपर्क कर सकते हैं। अति आवश्यक अगर है तो आप शाला दर्पण कार्यालय में मेल या दूरभाष भी कर सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी शाला दर्पण की प्रोफाइल अपडेट करने के संबंध में। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।